अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मुज़म्मिल अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ मोहम्मद दाऊद। आपने सोशल मीडिया पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी और हाफिज़ इब्तिसाम लहज़ीर साहब के जो मामलात हैं उनके बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। आज इब्तिसाम लहज़ीर साहब ने क्या कहा और मिर्ज़ा जहलमी साहब क्या कहते हैं कि जी मेरे से वो बात करे जो अपनी जमात का बड़ा हो। जिस तरह के मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरबराह जो हैं वो हैं साजिद मीर साहब, वो कहते हैं साजिद मीर साहब मेरे से बात करें। और जैसे अहले तशी के अमीनुद्दीन शहीदी साहब हैं वो कहते हैं जी वो मेरे से बात करें। और बरेलवियों के जो हैं मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब वो मेरे से बात करें। और देवबंदियों के जो बड़े हैं वो है तकी उस्मानी साहब। लेकिन जो इब्तिसाम लहज़ीर साहब हैं आपको पता है उनकी अलग जमात है, उसका नाम है जमीयत अहले हदीस। और उन्होंने आज चैलेंज किया है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब को कि वो मेरे से बात करे। अब देखते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब उनका चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। आए हम सुनते हैं कि हाफिज़ इब्तिसाम लहज़ीर साहब क्या कहते हैं। पानी साहब ने मुफ्ती नीव कुरैशी जिन्होंने उसके प्रोग्राम टीवी पे किए और उसके वो हमनमा बने हुए थे, अब कहेंगे मेरे ये दोनों भाई हाजिर हैं, आप इनको ले जाएं, मैं लिख के देता हूँ जो ये चाहिए। इस वक्त तो सदर हदीस में हूँ तो फिर मैं लिख के दे देता हूँ दोनों को। वक्त ऐसा है, ये कहता है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तो उससे राजी हो गया, मैं बदबख्त उनसे राजी नहीं हूँ। वो अहले तशी वाले मामला नहीं हो जाते कि अहले तशी को भी ये जुर्रत नहीं है, वो नहीं कहते। मैं आपको ये बता दूं, नहीं ओपन नहीं छोड़े, वो ये कह ही नहीं सकते। अब वो एंकर से भी प्लांटेड सवाल लिखवाना शुरू हो गया। पहले तो कुछ इजाजत थी कि जो मर्जी सवाल कर लो, अब उसने उसके ऊपर भी पाबंदी लिखवा भी। देख ले, एक करामत उसने की है, एक हमारी करामत भी देख लेना। क़यामत तो कायम हो सकती है, ये किसी आलम दीन के सामने नहीं बैठे। नाज़रीन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर। सही बात, इस्लाम से सब का कहना क़यामत आ सकती है लेकिन ये जहलमी किसी आलम के साथ नहीं बैठ सकता। और आपको पता है वो किसी आलम के साथ अभी तक बैठा भी नहीं है। कहा जा रहा है कि मेरा 26 नवंबर से कोई ताल्लुक नहीं उनकी है। इतनी जरूरत ही नहीं है वो किसी आलम के साथ एक बात कर सके। का वक्त है। और जब वो उनके दरवाजे पे पहुंचे तो उसने दरवाजा ना खोला और छुप गया। तो मिर्जा साहब की पुरानी आदत है कि बड़के मारते हैं, लेकिन बड़क मार के जब उनको पता लग जाता है कि सामने वाला आ रहा है तो वो फरार हो जाते हैं। आप वहां पे बैठ के उसको सही मानों में प्रोब क्यों नहीं करते? उससे नहीं, अगर आप मेरा इंटरव्यू सुने तो वो तकरीबन 1 घंटा और मेरे ख्याल से कुछ 7-8 मिनट का मैंने सहाबा पे अब वीडियो को ना पूरी देखना फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। बात ना की हो और मैंने ओपनली बात की है। जैसे आपने ज़मीर मुआविया के बारे में कहा, मैंने कहा कि वो अगर दो बड़ों की जंग थी, जो भी मामला थे, जब उलमा ने कह दिया कि इस पे खामोशी है तो आप ने कहा ये मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों को सुलह कराएगा, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर मुझे वो कह दिया कि जी 6219 और 6230 सही मुस्लिम की हदीस का रेफरेंस दिया कि, और फिर बाद में कहा जी 2812 मार को बागी जमात कत्ल करेगी। अब मुझे बात है, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहा और वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली हजरत हसन को नहीं थी पता। बिल्कुल ये बात की। अच्छा, ये बात आपने सही मानों में नहीं की, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो जो काम उलमा का है। ये कहता हूँ आप लेकिन कुछ सीख के इस तरह जाते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हजरत हसन ने इस हदीस के बाद सुलह की है कि पहले की है? बाद में सुलह की है। बाद में की है। और हजरत हसन को इनका पता है जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है। अगर तो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह मुसलमान होता है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुसलमानों के 2 अदीम गिरोहों में सुलह कराएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही बात। वो गिरोह खारजी था जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था, वो गिरोह खारजी है। अब ये इंजीनियर साहब, अब आप सुने इस बात को कि वो सही कह रहे थे वैसे रबानी साहब कि हमारा जो हम एंकर हैं, हमारा काम है कि आपकी बात को सुनना और आपकी बात को सुन के अवाम तक पहुंचाना और आपकी बात को भी सुन के अवाम तक पहुंचाना। हम कोई कंपटीटर नहीं है क्योंकि हमारी ये फील्ड नहीं है। आप भी देख लें, एक करामत उसने की है, एक हमारी करामत भी देख लेना। क़यामत तो कायम हो सकती है, ये किसी आलम दीन के सामने नहीं बैठ सकता। बिल्कुल उसकी वजह एक्सपोज हो जाएगा। अपने एक्सपोज होने के डर से नहीं बैठता, लेकिन फिर भी एक्सपोज हो रहा है। हमारा अहले सुन्नत का जमातों का इजमा इस बात के ऊपर कि अबू बकर से लेके सैयदना अमीर मुआविया सारे साहब जन्नती हैं। और ये बदबख्त ऐसा है, ये कहता है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तो उससे राजी हो गया, मैं बदबख्त उनसे राजी नहीं हुआ। यानी अल्लाह राजी है, उसके बाद इतराज करता है। इतराज किस चीज का? यानी सैयदना हसन ने जिस शख्स के हाथ के ऊपर बैत कर दी, अपने नाना के कौल को पूरा किया कि मुसलमानों के 2 अदीम गिरोह में सुलह कराएगा, उस गिरोह में क्या सैयदना तलहा मौजूद नहीं है, सैयदना जुबैर मौजूद नहीं, अम्मी आयशा मौजूद नहीं, इनको मुअय्यन जन्नती नहीं कहा गया? ये अगर मुअय्यन जन्नती है, ये गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला, अकल के ऊपर पर्दा।
अकल वो यहाँ पे मेरे, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर मेरे ख्याल से कोई 30 से 35 मिनट बात हुई थी। अच्छा। लेकिन मतलब मेरी जारी बात है कि मैं क्या करूँ, मैं तो जो सवालात है मेरे पास, मैंने तो सवालात ही आगे रखने हैं, तो मेरे आप कभी उसके साथ एक काम करें, एंकर होने के बावजूद किसी, आप ये समझ लें कि इब्तदाई क्लास के आलिम दीन को साथ ले जाएं, तो वो वही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यानी उसको मेरे फेवरेट का हुलिया इसमें उलमा जैसा है, मेरे आप फेवरेट अपने साथ किसी को ले जाएं। मेरे फेवरेट मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है, और मेरा बड़ा एक समझ लें कि असल मेरी बात बड़ी है, ख्वाहिश थी मैं आपको एक कि बात वो बताऊं, आए सामने। हनीफ कुरैशी साहब या तारक मसूद साहब या मरूफ जो पॉपुलर बनने हैं, जी जी। उनके सामने तो ये वैसे ही नहीं बैठेगा। मैं ये आपको बता बिल्कुल सही गल। अगर आप चाहते हैं, आज तक बैठा भी नहीं है, आपको पता है तारक मसूद साहब भी गया थे तब भी ये बात नहीं निकला। उलमा के सामने बिठा दें, ये उनसे इब्तदाई राउंड का मैच नहीं खेल सकता, ये सेमीफाइनल की बात कर रहा है। सही जिस है। बंदे को अरबी की तायमर बूता का पता ना हो और उसको हा का फर्क ना आता हो, और जिस मैं या आप हैरान रह जाएंगे, इसने इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि जो अरबी ग्रामर की पहली क्लास के तालिब इल्म होते हैं ना, उनको भी पता है इख्वानुल मुस्लिमीन दुरुस्त है, ये कहता है इख्वानुल मुस्लिमून दुरुस्त है। आपको पता ही नहीं कि ये किस कबील का आदमी है। क्योंकि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किसी ना मदरसे में पढ़ा है ना इसको क्या किस चीज़ का पता है, बस किताबें पढ़ के जो दिल में आ कह दिया। अब ये मुनादरे कैसे होंगे उसका एक हल आपको बताता हूँ। आप मुफ्ती तिकुरमान अलवी साहब हैं या अबू यहया नूरपुरी साहब हैं या इस तरह के किसी आलिम दीन को अपने साथ ले जाए बतौर एंकर, यानी जो मारूफ या पॉपुलर। अब जा रहे हैं ना वैसे रब्बानी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को दावत दे दी, अब जा रहे हैं जिन्होंने उसके प्रोग्राम टीवी पे किए और उसके वो हमनुमा बने हुए थे। अब अवैस रब्बानी साहब ऐसा उसको एक्सपोज कर रहे हैं, कहते हैं मुझे भी धमकियां लगा रहे हैं। अब वो सामने आ, सारी चीजें खुल के सामने आ गई है ना। अब एंकरों को भी पता चल जाएगा इसकी हकीकत क्या है। जो बंदा एंकर्स का अब सामना करने से भी भाग रहा है, एंकर्स का सामना करने से भी फरार हो गया, उसने उलमा का मुकाबला करना है या उलमा के सामने बैठना है, और ये उसका उधर बिल्कुल उसके स्टूडेंट्स का कि जनाब पहले आपस में ये वही उधर है जो सेकुलर तबका हमें पता क्या कहता है, वो यार तुसी एक दूजे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, असी पढ़ते ही नहीं, ये उधर है। बिल्कुल भाई 5 तो तीनों मसालक पढ़ते हैं, आप पढ़ लो जिस तरह मर्जी पढ़ो तो सही, ये उस तरह का उधर है जिन्होंने नहीं सामने बैठना, उन्होंने सो उधर तलाश करना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, आपने देखा होगा मैं हो गया या दीगर उलमा हो गए, हम टीवी के ऊपर हर वक्त ओपन बैठते हैं कि नहीं बैठते? बिल्कुल। मुदाकिरा होता है, मुकालमा होता है। ये उस मैदान में भी एंकर ने अभी एक वीडियो मैंने देखी है, मुझे मेरे साथी ने दिखाई है, वो कहता है अब वो एंकर से भी प्लांटेड सवाल लिखवाना शुरू हो गया। पहले तो कुछ इजाजत थी कि जो मर्जी सवाल कर लो, अब उसने उसके ऊपर भी पाबंदी लिखवा दी। अब ये बात बताएं, मेरे साथ कई दफा ऐसा होता है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, टीवी से मुझे कॉल आती है तो मैं पूछता हूँ किस मौजू पे है, वो मुझे मौजू तक ही नहीं बताते कि लम्हा तैयारी न करके। सही बात ऐसे ही है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक बड़ा मशहूर टीवी चैनल के ऊपर जो एक आलम होता है ना तो मुझे बताया ही नहीं कि उसको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होती, जिसने मदरसे में पढ़ा है। मान बताया, मैं उधर पहुंचा, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने मदद की। बेशक 4 बंदे बैठे हुए थे मौसीकी की हमायत में, मैं अकेला मौसीकी के मुखालिफ था। इस हदीस के ऊपर मैंने फंसा लिया कि बुखारी शरीफ की हदीस है, मुनकर हदीस तो नहीं है आप कि मेरी उम्मत मौसीकी को हलाल करेगी, ये हराम है तो हलाल करेगी ना। यार इतनी आम फहम बात लोगों को समझ नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा रामा साहब, यहाँ पे हमारे जो देखने वाले लोग हैं, आपको पता है कि आजकल का ट्रेंड एक ऐसा चल पड़ा है कि जिसको बताया जाए ना कि हदीस नंबर दिस फलां नंबर दिस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मोबाइल में सही बुखारी सही मुस्लिम डाउनलोड हो जाती है, पूरी सियासत डाउनलोड हो जाती है, आप उसमें नंबर डाल दें, नंबर डालने के बाद हदीस आपके सामने आ जाती है। अब जब हदीस सामने आ जाती है तो ये जुमला मैंने तब भी रिपीट किया था कि 9 साल पहले तक आप मामू पार्टी के मेंबर बने रहे। मैंने जिन्हों कहा कि आप भी कहते थे, आप भी वो बात जो है जो आपने पीछे एक डिस्कनेक्ट कर दी थी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला कि पहले मामू पार्टी के मेंबर बने रहे, अब आपको हदायत आ गई है। तो अब वो चीज़ें जो पहले उन हदीस नंबर्स के साथ प्रेजेंट की जा रही थी, आज वो मौजूद है सारी, अगर आप सर्च करें आपको सारी मिल जाती है। तो क्या आज उनके ऊपर आपको नई हदायत क्या मिल गई है? तो ये लोगों से आप थोड़ा क्लियरेंस दें कि ये जो हदीस सुनी जाती है कि जी फलान ने वो कुछ हदीसें बताते हैं कि जी लान तान की जो मार बिन यासर को बागी जमात कत्ल करेगी, मार बिन यासर वाली हदीस का तो मैंने बड़ा जवाब दिया 28-12 का, और उसका आम फहम जो आम अवाम के लिए जवाब यही है। हज़रत हसन को पता था, बिल्कुल, और वो सरदार हुए और मुसलमानों के 2 अदीम ग्रोहों में उन्होंने सुलह करवा दी। ये हदीस जो जहन्नुम की तरफ, ये किसी 1400 साल में किसी राफदी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कह सके अपनी आयशा तलहा दुबैर सैयदना मेरे मुआविया का ग्रोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। किसी को
ये नाउज़ुबिल्लाह। फासद ये इजमा अहले सुन्नत के भी खिलाफ है। मन घड़त तावील और तर्जुमा और ये तशरीह तो है। अहले तशरीह वाले मामला नहीं हो जाते कि अहले तशरीह को भी ये जुर्रत नहीं है। वो नहीं कहते, मैं आपको ये बता openly दूं, नहीं कहते। नहीं ओपनली छोड़ें, वो ये कह ही नहीं सकते कि तलहा दुबैर और अम्मी आयशा जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, उनको ज्यादा नुकसान होगा। ये कह सकता है ये अहले सुन्नत का चोगा उड़ा हुआ है, ये उसके बहरूप में और उसके जरिए है। असल मसला ये है। और दूसरी बात ये है जो सही मुस्लिम की आपने बात की लान तान वाली, अच्छा वो जो हदीस है कि राजुलुम मिन आले मरवान, अब राजुलुम मिन आले मरवान ये कोई आलम एंकर को तो वो घेर लेता है बनू मैया या मीरम, ये कहाँ पे यहाँ पे जिक्र है किस राजुलुम मिन आले मरवान के किसी शख्स ने, वो कौन था, उसका बायोडेटा क्या था, ये चीजें तो पाई जाती वो रही। मेरे ज़हन में कहा कहते हैं हाकिम पे लानत, हाकिम की पुश्त पे लानत, उसके साथ जोड़ के तो वो ये आगे यार कंटिन्यू ये बातें सिर्फ मैनिपुलेट करने वाली हैं। पहले वही बात है कि वो अब हर बात से तो यू टर्न ले चुका। हाँ यू टर्न तो नजर आ रहे हैं कि हर बारी उनका नया कोई एक बंदा आता है, वो एक असूल लेके यार चलते अपने हैं, बारे में अगली बार नया असूल निकल आता है। आप उनको 2 दफा ना इस दफा इंटरव्यू करेंगे, आप उनको कहना आपके बारे में वो कह रहे थे छोकरा, तो कहेगा छोकरा गाली है। जब उसको कहा जाएगा रसूलुल्लाह को क्यों कहा, ये नॉर्मल बात है, ये तो लैंग्वेज है, ये है उसका दिमाग। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना। उसको गुजरा वाला कि एक मौलवी ने कहा कल का छोकरा, तो उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई, ये मौलवी मुझे गालियां दे रहा है। और जब उसने कहा रसूलुल्लाह को कि सल्लल्लाहु अलैहि कहते थे कल का छोकरा, तो मुझे ईमानदारी से बताया किसी यहूदी ने कहा, साबित करें अगर किसी यहूदी ने कहा तो हम इसको रिलीफ देंगे। और सही है। ये स्लिप ऑफ का ही नहीं, वो स्लिप पर तो उन्होंने वो स्लिप ऑफ टर्न का भी बात नहीं की कि हम मानता ही नहीं। वो कहता है मैंने कहा है, वो इसके ऊपर डाल क्योंकि वो कहते हैं जी हम नाप तोड़ के सारी चीजें करते हैं, तो उस चीज में वो रिटर्न उनका बोला चरब जुबान। अच्छा आपका एक वो कुछ अर्सा पहले आपने एक जुमला भी बोला था कि हम मतलब जब वो कहता है कि ये सब एक दूसरे के लिए दुआ भी नहीं करते मगफिरत की, और ये एक दूसरे को जन्नती भी नहीं समझते, तो आपने एक जुमला बोला था कि जो शिरक नहीं करता होगा वो अब ये चाहता है कि हम कुरान की आयत भी हजम कर दें, जी मुशरक को भी जन्नत में भेजना। मैंने कहा था चाहे वो देवबंदी हो, हाँ जी। चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, जो शिरक किए बगैर दुनिया से चला जाएगा जन्नत में दाखिल होगा बिला अपने गुनाह। अब मुझे सही है। वो क्या चाहता है, इसके जवाब में वो चाहता है नहीं कहो मुशरक भी क्यों, अल्लाह नहीं कहता। हाँ अल्लाह अब क्या ने कहा कि शिरक तो माफ हाँ, नहीं तो फिर यानी ये तो हर चाहता है बंदे इनिशियल बंदे को पता है। आप जो मर्जी है जो दावा करेगा अपने दावे में झूठा है, जब उसके दावे पे पूरा उतरा जाएगा यू टर्न लेके नई बात करेगा। इसने जितने दावे किए थे कि क्योंकि अल्लाह ताला ने जो शिरक है वो किसी को माफ़ नहीं करना, बाकी गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा अपनी रहमत से। लिख के देता हूँ कि अबू याह्या नूरपुरी और मुफ्ती अतीक कुरमान अलवी के सामने ये बैठ गया। वो हर अब अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, वो हर माह जेहलम जाते हैं और इसका दरवाजा खटकाते हैं ताकि हुज्जत कायम रहे, शरी हुज्जत भी होनी चाहिए, और जाते हैं नहीं मिलता। किस टाइम बताएं जरा, हम जरा टाइम यहाँ पे चलाएं। आप जब कहेंगे जी। मेरे ये दोनों भाई हाजिर हैं, आप इनको ले जाएं, मैं लिख के देता हूँ जो ये चाहिए। ये लें जी एक और जी आगे एक और चैलेंज नया चैलेंज। एक और चैलेंज हो गया। अभी तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब 26 नवंबर, आप बता दें जी आप क्या डेट देते हैं? आप जोन सी मर्जी, वही क़यामत तक का टाइम है। मुफ्ती कुरमान अलवी अबू याह्या चलें, को मैं 26 लिख के नवंबर। भेजता हूँ जी, कि जी। ये अहले हदीस मकतब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ज़बानी क़यामत तक टाइम है। के नुमाइंदा हैं, इनसे आप गुफ्तगू करें, इनके सामने बैठ जाएं और इसको फाइनल समझ लें। और बताएं कह रहे जी अबू यहिया नूरपुरी साहब जो है इनको फाइनल समझ लें, और वो कहते हैं जी तकी उस्मानी साहब से लिखवाएं क्योंकि बड़े तो इनके वो हैं, जो बंदियों के बड़े हैं ना वो भी लिख देंगे। ये भी बताओ अगर साजिद मीर साहब। आप इस वक्त तो सदर जमीयत अहले हदीस में हूँ, हाँ। तो फिर मैं लिख के दे देता हूँ इन दोनों को। ये लें जी ब्रिटेन में भी आ गया 26 नवंबर है। वो कह रहे हैं जी टाइम क़यामत तक है, तो जब आप कहें वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अभी तो बहरहाल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब परसों जाने वाले 48 घंटे रह गए। उसने फरार हो जाना, ये मैं कह रहा हूँ, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप हमारी करामत भाभीियों के अंदर भी करामत आप नोट कर लो। लो जी भाभी जो भी करामता आ गई है अभी। अब देख लें कि ये कैसा कह रहा हूँ मैंने इनिशन आ गई है कि करामतें अब हर जगह से निकलना शुरू हो गई हैं और चीज़ें साबित होना शुरू हो गई हैं। अच्छा मुफ्ती साहब एक और चीज़ है कि नौजवानियों की मैं बात कर रहा था कि पढ़ा लिखा तबका जो है ना, आपको आप हदीस बताएं 240 बताएं जो भी चीज़ है, तो वो जब वेरीफाई करता है ना तो फिर वो अगली सोच नहीं सोचता। वो कहता है यार जब आप सल्लम ने ये बात कर दी तो फिर हम आगे की बात क्यों मानने हैं? बिल्कुल, लेकिन उस हदीस को पढ़ के उसको किसी आलिम दीन से रिव्यू करना चाहिए कि आया ये जो जो एक नौजवान शख्स है, अब ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा, अब वो उसका आलिम दीन के साथ मतलब आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बच्चों के माइंडसेट आजकल वो है ही नहीं कि वो कोई आलिम दीन की तरफ जाए। उनका ज़्यादा जो है टाइम वो नमाज़ पढ़ने के लिए या खुतबे के दौरान वो पहुँच जाए तो पहुँच जाए, नहीं तो उन्होंने बाकी सारा दिन सोशल मीडिया देखते रहते हैं। शख्स के लिए कि वो हदीस पढ़े
और पढ़ने के बाद उसको समझ हो गया यार ये इंज नहीं आते इंज हो गया, हदीस- अब वो समझ ली उसने, अब हदीस वो समझनी चाहिए, हदीस को पढ़ ले तर्जमे के साथ, लेकिन पढ़े 2-3 दफा ना। मसलन लाइक झूठ बोल रहा है, ये सही मुस्लिम की बात बता दूं, जी। वो यहाँ पे मुराद लेता है यजीद और सैयदना अमीर मुआविया, लान तान का हुक्म दिया, लान तान का हुक्म सैयदना अमीर कहाँ पे? मुआविया पे। सही मुस्लिम की जो हदीस आप बात अच्छा 2819 आई वो थिंक, तो 6218, अच्छा सॉरी हाँ 621, हाँ वो जो भी वो सही मुस्लिम की हदीस, इसके अंदर उसने ट्रांसलेशन इसकी ये किया है कि सैयदना अमीर मुआविया ने हुक्म दिया, साथ में नबी वकास को नहीं समझ, ऐसे समथिंग लाइक कुछ था, वो मुझे ज़हन में आ रहा है। हदीस है कि हुक्म दिया हजरत अली के ऊपर लान तान का। हालांकि इस हदीस, अच्छा जब बंदा मिर्दे की ये बात सुनता है, हदीस वेरीफाई की, वो सामने आ गई। तेरी पढ़ ली के लान तान का, हाँ, और वो और अगली बात भी राजुल तो मिन आले नहीं, राजुल मिन आले मरवान, हाँ, आले मरवान राजुल मिन के एक शख्स ने, ये कहाँ लिखा है कि सैयदना अमीर मुआविया, कहाँ लिखा है, साबित करे। वो मेरे ये उसके और बता दें, को दाऊद के अंदर उन्होंने बता दिया, फिर उस तरह कुछ रेफरेंस देते हैं कि वहाँ पर उन्होंने नाम भी ले लिया कि कौन बैठा हुआ था। अच्छा अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेम है जिस बंदे ने सर्च मारा है, वो जारी बात है अगर मैं आपके पास आया वो हूँ, नाम तो उसने पढ़ना, नाम उसके उसने पास पहले से हदीस सुनी हुई। हाँ, लेकिन उसने एक चीज़ मैंने आपसे सुन ली, अब वो मेरे दिमाग में है। जब हदीस को गौर से सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगी ना, इसलिए वो नौजवान तबके को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों को एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो कम से कम उसको थोड़ा बहुत वेरीफाई कर पहले लें। यार 2-3 दफा पढ़ने से भी समझ आ जाती है, 2-3-4 दफा पढ़े, सिर्फ देख के ही ना के 2-3-4-5 दफा पढ़ ले, गौर फिक्र कर ले कि क्या बात हो रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन करें, चेक कर लें। ये देखें, ये इजमाई मसाइल है जिसके अंदर इख्तलाफ और रखना डालने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर उम्मत का इजमा सैकड़ों सालों से मौजूद है कि हर सहाबी नबी जन्नती है। ये इजमाई मसाइल है, इनके ऊपर ये बोलने की इजाज़त नहीं है। नहीं बोल ले, अल्लाह तो उनसे राजी है, तेरे राजी ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और एक आम फहम बात है, इसके ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अगर एक बंदा, मैं आपको काफिर, कोई आप मुझे काफिर किया ना, हम में से एक काफिर हो जाएगा, ये सही हदीस है। हाँ, एक मुसलमान अगर तो जो साहबी को बेईमान कहे, अस्तगफिरुल्लाह, ईमान की तो गारंटी अल्लाह ने दी हुई है, ला हौला वला मुसलमान बाकी रहेगा। मिर्जा को चाहिए इस बारे में सोचने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इन्होंने बड़ी अच्छी मतलब एक बड़ा हैवी पॉइंट आगे रख दिया। अभी तो इन्होंने भी एक पॉइंट रख दिया कि जी अहले हदीसों में से भी अब वो जिनका नाम लेते हैं, अबू यहया नूरपुरी ये जमीयत के हेड हैं, अपनी एक जमात के हेड हैं, वो लिख के देते हैं कि इनकी जो हार है वो इनके फ़िरके की हार होगी। एक 26 नवंबर है, मैं चाह रहा हूँ को डेट बोल दें, अब टाइम क़यामत तक तो है, टाइम क़यामत तक, ये टाइम क़यामत तक वाली जो सिचुएशन है इसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए। बहरहाल अब इस पॉइंट को आपका इसके बारे में क्या रहे, इसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। जी। ये थी आज की वीडियो, जो मुझे उम्मीद है कि आपको सही लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद वीडियो आई है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक लाजमी करना और लाइक का बटन लाजमी बताना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।